इस बीच हल्द्वानी हिंसा पर मुस्लिम पक्ष का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। हल्द्वानी में जमीयत के जिला अध्यक्ष मौलाना ने कहा है कि कई दिनों से हमारी प्रशासन से बातचीत जारी थी। मौलाना कासमी ये कह रहे हैं बीते कई दिनों से हमारी प्रशासन से इस मामले पर बातचीत जारी थी और बातचीत विफल होने पर मुख्यमंत्री तक हमने अपनी बात भी पहुंचाई। कांग्रेस विधायक के जरिए सीएम तक ये बात पहुंचाई गई। प्रशासन ने हड़बड़ी में कदम उठाया। मौलाना कासमी ने क्या कहा, ये पूरा बयान उनका आपके सामने रखते हैं। हल्द्वानी में जो हिंसा हुई उससे पहले किस तरह के हालात थे, किस तरह से बातचीत हो रही थी और जो मस्जिद या जो मदरसे की जो बात कही जा रही है उन तमाम चीजों को लेकर मुस्लिम पक्ष क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना मुकीम कासमी मौजूद है जो जमीयत उलमाए हिंद के जिला अध्यक्ष है हल्द्वानी के। और इस पूरी जो प्रक्रिया जो चल रही थी और काफी बातचीत भी इस सिलसिले में हुई थी, इस पूरी प्रक्रिया में भी शामिल रहे हैं। मौलाना मुकीम साहब, ये हमें समझाइए कि ये चल कब से रहा था, क्या इशू था, ये जो नजूल की भूमि थी जहां पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, पुलिस कह रही है डीएम की तरफ से ये कहा गया है साफ तौर पर कि वहां मस्जिद नाम से कोई रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, कुछ चीज नहीं थी, क्या चल क्या रहा था ये? देखिए, मस्जिद मरियम के नाम से वहां पर पहले से एक जगह थी, उसी से लगा हुआ निकट उसके मदरसे का स्ट्रक्चर तैयार हुआ था। मैं आपकी बात से इसलिए कह रहा हूं कि मस्जिद इसलिए भी थी कि कोविड के दौर में मुझे एक बात याद आ रही है कि कोविड के दौर में उसको मस्जिद ही माना था। जब वो जमातें क्वारंटाइन हो रही थी, क्वारंटीन हो रही थी, तो उस मस्जिद में भी जमात ठहरी हुई थी जिस आधार पे जमात को क्वारंटीन किया गया था और इमाम साहब को भी 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया था। तो ये मस्जिद ही थी, इसीलिए ये मैंने जवाब दिया है। वो मस्जिद थी और मदरसा था, नुज़ुल भूमि पर था। तकरीबन हफ्ते भर पहले पूरी डिटेल में मैं खुद शरीक था शुरू से अब तक। हफ्ते भर पहले एक नोटिस लगाया जाता है मस्जिद और मदरसे के ध्वस्तीकरण का। ये कोर्ट के आदेश पर था? कोर्ट के आदेश पर था। अच्छा। और नगर निगम द्वारा एक नोटिस लगाया गया मस्जिद और मदरसे। अब कुछ सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं, क्या बरेली में जुमे की नमाज के बाद बड़े दंगे की साजिश तय की गई थी? क्योंकि जिस तरीके के भड़काऊ बयान मौलाना तौकीर रजा दे रहे हैं उसके बाद तो यही समझ में आ रहा है